हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 11 इलास्टिसिटी के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस और हम पहला टाइप डिस्कस कर लिए थे, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, जिसमें पहला टाइप जो होता है नॉर्मल स्ट्रेस, ये हम लोग देख चुके थे। इसका दो सब टाइप है। पहला हम बताए थे टेंसाइल स्ट्रेस और दूसरा था कॉम्प्रेसिव। टेंसाइल स्ट्रेस रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इस तरह से लगता है कि बॉडी का लेंथ बढ़ जाता है, इंक्रीज इन लेंथ, टेंसाइल स्ट्रेस होगा। ठीक इसका उल्टा है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। इसमें क्या होता है, इसी टाइप का सिलिंड्रिकल बॉडी या कोई वायर है, उसमें ऊपर से परपेंडिकुलर और नीचे से परपेंडिकुलर दोनों फोर्स लगता है, जिसके कारण इसका जो साइज है वो कम हो जाता है, इसका जो लेंथ है वो कम हो जाता है, यानी डिक्रीज इन लेंथ होता है, उसको बोलते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। एक बात और हम बताए थे कि इन दोनों स्ट्रेस को एक और नाम से जानते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ये भी इन दोनों का एक दूसरा नाम है, किसका, टेंसाइल का और कॉम्प्रेसिव का। आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं स्ट्रेस का दूसरा टाइप, जिसका नाम है टेंजेंशियल स्ट्रेस। और इसका नाम है शियरिंग स्ट्रेस। टेंजेंशियल जैसा नाम से पता चल रहा है, टेंजेंट। टेंजेंट किसको बोलते हैं, एक ऐसी रेखा जो टच करते हुए पास करती है, उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट, यानी कि स्पर्श रेखा। चलिए इसका पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। इट इज डिफाइंड एज, कैसे इसको डिफाइन किया गया है, रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग टेंजेंट, रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग टेंजेंट टू द सरफेस ऑफ, किसका सरफेस, बॉडी का सरफेस, टू द एरिया ऑफ सरफेस, उस सरफेस का एरिया। यानी अगर हम बोलना चाहें इसलिए टेंजेंशियल स्ट्रेस, अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या होगा, फोर्स बटा में एरिया। लेकिन फोर्स किस तरह से, टेंजेंट वो अलॉन्ग वो लग रहा है, फिगर से समझिए। इस तरह का कोई स्क्वायर बॉक्स है, ठीक है। अब आप इसके ऊपरी सरफेस पे फोर्स लगाएंगे तो नीचे का जो फेस है वो फिक्स रहेगा, बट ऊपर के सरफेस में थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो ये किस तरह से बनेगा, फिर थोड़ा सा ऐसे हम लोग बनाते हैं। ये कुछ इस तरह से बनेगा, फोर्स इसमें इधर से लगा इस डायरेक्शन में, एक रिस्टोरिंग फोर्स और एक दूसरा लग जा रहा है डिफॉर्मिंग फोर्स। यहाँ पर ऐसे है, ये जो दूरी है इसको x मान लीजिए, l है, यहाँ पर एक एंगल बन गया थीटा। देखिए ध्यान से, एंगल यहाँ पर क्या बन गया है, थीटा। इसका एरिया ए हो जाएगा, सरफेस एरिया यहाँ पर लिख देंगे, तो ये इस तरह से हो जाएगा। इस तरह के जो स्ट्रेस है उसको बोला जाता है टेंजेंशियल स्ट्रेस, और इन्हीं का दूसरा नाम है शियरिंग स्ट्रेस। अब थर्ड नंबर जो टाइप है वो है बल्क स्ट्रेस। थर्ड नंबर, तीन नाम है इसका, बल्क स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेस। बल्क स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेस, इसमें क्या होता है समझ लीजिए। जब किसी बॉडी को किसी फ्लूइड में, फ्लूइड यानी लिक्विड और गैस दोनों को मिलाकर बोला जाता है, जब किसी बॉडी को किसी फ्लूइड में इमर्ज किया जाता है, डुबाया जाता है, तो वो फ्लूइड यानी वो लिक्विड उस बॉडी पर चारों तरफ से फोर्स लगाता है। इस कारण से उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर भी हम लोग को देखना है
फोर्स पर यूनिट एरिया। तो उस तरह के कंडीशन में हम लोग जो स्ट्रेस लगता है उसको बोलते हैं बल्क स्ट्रेस या वॉल्यूम स्ट्रेस, या उसका नाम है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। इसको लिखते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्ज्ड इन ए फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब लिक्विड और गैस, ठीक है, लग जाता है। देन ये जो फ्लूइड है वो क्या करना शुरू करता है, उस बॉडी पर प्रेशर फोर्स लगाना चालू करता है चारों तरफ से। देन फ्लूइड एक्सर्ट्स फोर्स, क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, कहाँ पर, ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप क्या होता है, उस बॉडी का जो है, ऑब्जेक्ट का जो है वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस, वो घट जाता है, ठीक। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो बॉडी है वो चला जाता है अंडर ए स्ट्रेस। एंड बॉडी goes under a stress which is known as bulk stress और वॉल्यूम स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेस। फिगर देखिए, इस तरह का कोई बॉडी था, ये पहले बॉडी था इस तरह से, अब इसमें चारों तरफ से फोर्स लगा, क्योंकि इसको हम लोग किसी फ्लूइड में, किसी लिक्विड में इमर्ज कर दिए हैं, डुबा दिए हैं, ठीक है। भी इसका वॉल्यूम हो जाएगा, ये हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा भी, ठीक है, चारों तरफ से लग रहा है। सो बल्क स्ट्रेस बराबर क्या होगा, वही फोर्स बटा में एरिया एफ बाई ए, इस तरह से लिखेंगे। ये हो गया स्ट्रेस, तीन टाइप का हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्ट्रेन। हम लोग को पढ़ना है अब स्ट्रेन के बारे में कि आखिर स्ट्रेन क्या होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सॉरी, हमारा टॉपिक है स्ट्रेन, ठीक है। आइए पहले एग्जांपल से समझते हैं कि आखिर स्ट्रेन क्या होता है। कोई इस तरह का रॉड है, ठीक है, इसका लंबाई है 10 सेंटीमीटर। अब इसमें फोर्स लगा दोनों तरफ से, तो इसका लंबाई थोड़ा कम हो गया, अब हो गया ये 8 सेंटीमीटर का। तो आप बताइए कि इसका चेंज इन लेंथ कितना होगा, डेल्टा एल बराबर कितना होगा, यानी फाइनल ये इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे तो 2 सेंटीमीटर आएगा। अब यही ओरिजिनल लेंथ ये कहलाएगा ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, ये बाद वाला लेंथ है। तो स्ट्रेन को कैसे डिफाइन किया गया, स्ट्रेन हो जाता है चेंज इन लेंथ बटा में ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ कितना है, 2, ओरिजिनल कितना था 10, यानी कितना है 1/5। बताइए कि इसका यूनिट क्या होगा। आप देख रहे हैं ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, तो इसका मतलब इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, ठीक है। अब इसका हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया। द रेशियो ऑफ change in length to the original length, change in length to the original length, या change in configuration भी आप कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होगा, वही शेप, साइज एंड क्या, वॉल्यूम। टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन,
रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन यानी कि शेप में, साइज में या वॉल्यूम में टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड क्या बोला जाएगा, स्ट्रेन। दैट इज स्ट्रेन बराबर चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बटा ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ये हो गया परिभाषा। अब आप अभी हम बताएं आपको कि इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा तो इसको लिख दीजिए आप, स्ट्रेन हैज नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं। अब आते हैं हम लोग इसके टाइप्स पर, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। तो जैसा पहले हम लोग वीडियो में देखे थे स्ट्रेस के बारे में कि स्ट्रेस के 3 टाइप होते हैं, उसी तरह से यहाँ जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रेन, इसका भी 3 टाइप है। There are 3 types of strain which are given below। देखिए इसका भी 3 टाइप है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तीसरा शियरिंग स्ट्रेन। अब हम लोग 1 बाय 1 इसका डिटेल्स देखेंगे। पहला है लॉन्गिट्यूडिनल, दूसरा है वॉल्यूमेट्रिक, तीसरा है शियरिंग स्ट्रेन। ठीक है, 1 बाय 1 हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन से। लॉन्गिट्यूडिनल नाम से पता चल रहा है ये लेंथ के बारे में डिस्कस करेगा, यानी जब किसी बॉडी का हम लोग लेंथ चेंज करते हैं तो रेशियो होगा ओरिजिनल चेंज इन लेंथ, कितना चेंज हुआ, और ओरिजिनल लेंथ शुरुआत में कितना था। तो यही इन दोनों चीज़ का जो रेशियो होगा उसी को बोला जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लिखते हैं इसको, द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल length is known as longitudinal strain। That is longitudinal strain बराबर क्या होगा, क्या बोल रहा हूँ ऊपर, चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, देख लीजिए कैसे लिखेंगे इसको। चेंज इन लेंथ को डिनोट करते हैं डेल्टा एल से, ओरिजिनल लेंथ क्या हो जाएगा एल। ये हो गया लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ऊपर भी लंबाई है, नीचे भी लंबाई है, तो यूनिट ऊपर भी मीटर होगा, नीचे भी मीटर होगा, कैंसल आउट हो जाएगा, कोई भी यूनिट नहीं बचेगा। इसीलिए बोला जाता है स्ट्रेन हैज नो यूनिट। सेकेंड नंबर पर आते हैं, कुछ नहीं करना है, जहाँ पर लेंथ लिखा है उसको केवल वॉल्यूम कर देना है। Volumetric strain, the ratio of change in volume to original volume is known as volumetric strain। That is volumetric strain बराबर change in volume to the original volume। वॉल्यूम भी से डिनोट करते हैं। ये हो गया डेल्टा भी बटा में भी। देखिए रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम लिख दिए। थर्ड नंबर हम लोग आते हैं शियरिंग स्ट्रेन। यहाँ देख लीजिए पीडीएफ में इसी तरह से लिखा हुआ है, आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। शियरिंग स्ट्रेन, अभी हम थोड़ी देर पहले आपको आज वीडियो में बताए थे टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेस, उसी से मिलता जुलता है शियरिंग स्ट्रेन। इसमें क्या होता है, सपोज कीजिए कार्टून का एक डिब्बा है, वो किसी सरफेस में रखा हुआ है, हम लोग उसके ऊपर साइड में, ऊपर वाले फेस में फोर्स लगाते हैं, तो क्या होता है ऊपर वाला साइड तो बेंड हो जाता है, नीचे वाला साइड जैसा तस रहता है।
तो वो जितना एंगल से बेंड हुआ उसी को हम लोग बोलेंगे शियरिंग स्ट्रेन। यहाँ पर थीटा से डिनोट करेंगे, थीटा बराबर आएगा x/l। चलिए देखते हैं। शियरिंग स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द एंगल थ्रू विच एंगल जिससे ए वर्टिकल फेस ऑफ बॉडी, ए वर्टिकल फेस ऑफ ए बॉडी। वर्टिकल फेस का मतलब कौन सा फेस हुआ? ऊपर वाला फेस। जैसे कि देखिए, जैसे ये कोई डिब्बा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, इसमें फोर्स लगाने तो ये देखिए ऊपर वाला केवल खसक रहा है, ऊपर वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन नहीं खसक रहा। तो ये जितना एंगल से खसक रहा है वही हो जाएगा शियरिंग स्ट्रेस, सॉरी शियरिंग स्ट्रेन। वर्टिकल फेस ऑफ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड when a tangential force is applied to the body। ठीक है, फिगर वही बनेगा जो थोड़ी देर पहले हम बनाए थे आपको, ये क्यूब टाइप का बनाए थे ना, यहाँ से ऐसे, और इसमें फोर्स लगाएंगे ऊपर तो ये और घसकेगा, तो ये हो जाएगा ऐसे ऐसे, इधर जाएगा इधर जाएगा, ये ऐसे मिल गया, ये भी ऐसे आएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो गया। फिर यहाँ पर ऐसे मिलाएंगे डॉटेड लाइन से, कितना एंगल डिस्प्लेस हुआ उसको यहाँ मान लेते हैं, ये थीटा, ये एल, ये एक्स, ठीक है। ये सरफेस एरिया ए हो गया। यहाँ पर एक ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ध्यान से, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें कि एंगल है थीटा। फोर्स इसमें लग रहा है, एक इधर से लगेगा टेंजेंशियल, अपोजिट इसका इधर लगेगा उसको रोकने के लिए। अब देखिए वहाँ पर जो एंगल बन रहा है, अगर हम tan थीटा निकालना चाहें तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P परपेंडिकुलर बटा बेस। थीटा के अनुसार सामने वाला परपेंडिकुलर है और ये साइड बेस है, तो कितना है? x बटा में l tan थीटा। अब चूंकि थीटा इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटे एंगल है, सो tan थीटा की जगह लिखा जा सकता है ओनली थीटा। सो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? x बटा में l, ठीक, चेंज इन लेंथ बटा में ओरिजिनल लेंथ, ये हो जाएगा। तो इस तरह से आज हम लोग देखें टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, 3 तरह का स्ट्रेन देखें, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और शियरिंग स्ट्रेन। आज का वीडियो यहीं तक, थैंक यू।